हेलो फ्रेंड्स, दिस इज HTML ट्यूटोरियल नंबर 3 और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारे वेब पेज में किसी इमेज या फिर फोटो को हम अपलोड कर सकते हैं। और अगर हम अपने वेब पेज के अंदर किसी इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यूज़ करना होता है IMG टैग। तो दोस्तों, ये IMG टैग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका जो सिंटैक्स है मैं अभी आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ कि कैसे हम IMG टैग की मदद से किसी इमेज या फिर फोटो को अपने वेब पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम IMG टैग वहाँ पर देखते हैं। तो ये जो टैग है ये दो पेयर में नहीं आता है, ये सिंगल यूज होता है, ये दो दो के पेयर में नहीं आता है। और इस IMG टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं SRC। SRC मतलब इसको आप कह सकते हैं सोर्स। और ये जो सोर्स एट्रीब्यूट है इसके अंदर एक वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं पाथ। तो ये पाथ हमें देना होता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट का पाथ होगा वो यहाँ पर इसके अंदर लिखा जाता है। और इसके बाद ये देने के बाद जैसे ही आप उस फोटो या इमेज का लोकेशन आप दे देते हो और उसके बाद आप उसकी हाइट या फिर विड्थ को यहाँ पर शो कर सकते हो। जैसे इसकी हाइट आपको कितनी लेनी है, तो हाइट सपोज करो अगर आपको 100 पिक्सल लेनी है तो यहाँ पे आप 100 कर सकते हैं। और विड्थ आपको कितनी लेनी है तो विड्थ भी यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेट करके रख सकते हो। और एक और यहाँ पर एट्रीब्यूट आता है जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर। तो ये जो बॉर्डर एट्रीब्यूट होता है, अगर आप फोटो के साइड में एक बॉर्डर देखते हो तो वो 2 पिक्सल 3 पिक्सल आप अपने उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो ये सिंटेक्स हो गया हमारे IMG टैग का। तो IMG जो टैग होता है उसके अंदर जो पहला एट्रीब्यूट होता है वो होता है सोर्स। और यहाँ पर इसके अंदर आता है पाथ। पाथ मतलब आपकी फोटो की लोकेशन। देन फिर सेकंड आता है आपकी फोटो की हाइट कितनी रहेगी, उसकी विड्थ कितनी रहेगी और उसकी बॉर्डर कितनी रहेगी। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी आपकी फोटो जो है वो आपके HTML डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम IMG टैग की मदद से किसी इमेज को अपने HTML डॉक्यूमेंट में हम ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये कुछ कोडिंग करी थी जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना देखा था। और इसी के नीचे से मैं यहाँ पर IMG टैग का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ IMG और IMG लिखने के बाद मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट दे रहा हूँ SRC और इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। और यहाँ पर आपकी फोटो की लोकेशन आ जाएगी कि आप कौन सी फोटो को अपने वेब पेज के अंदर ऐड करना चाहते हो। अब मैं अपने डेस्कटॉप पर एक फोटो में देख लेता हूँ कि सपोज करो आपको एक फोटो ऐड करनी है। मेरे कंप्यूटर में कुछ फोटोज हैं। ई ड्राइव के अंदर एक फोटो है, सपोज करो ये गर्ल। इसकी लोकेशन क्या है, ई ड्राइव के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ओके, तो ये ई ड्राइव के अंदर ये मेरी लोकेशन है। तो ई ड्राइव के अंदर कॉलन बैकवर्ड स्लैश इमेज फॉर एडिटिंग नाम का फोल्डर है और उसके अंदर मेरी एक फाइल फोटो है जिसका नाम है गर्ल। तो ये जो गर्ल वाली फोटो है इसका एक्सटेंशन आप देखोगे तो ये JPG है। तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगी, ई ड्राइव के अंदर इमेज फॉर एडिटिंग नाम के फोल्डर के अंदर गर्ल .jpg ये मेरी फाइल का नाम है। तो इस लोकेशन को मैं कॉपी कर लूंगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस पाथ को ई ड्राइव के अंदर जहां पर मेरी फोटो है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ उस लिंक को। और कॉपी करने के बाद मैं वापस जो मेरा IMG टैग है उसमें जो सोर्स एट्रीब्यूट है उसके अंदर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, मेरी फोटो की लोकेशन। तो ये तो हो गई मेरी फोटो की लोकेशन। अब मेरी फोटो का नाम आ जाएगा, फोटो का नाम है गर्ल
डॉट JPEG या फिर JPG आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। अब इसके बाद यहां पर ये देने के बाद यहां पर मुझे ऐड करना पड़ेगा उसकी हाइट। हाइट कितनी देनी है? हाइट देना है मुझे 100 पिक्सल। और विड्थ कितनी देनी है? मतलब उसकी चौड़ाई, चौड़ाई मुझे देनी है 200 पिक्सल। ओके, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद इसको अपन प्ले करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर नीचे एक फोटो ऐड हो चुकी आ चुकी है। तो ये जो फोटो है, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी हाइट 100 पिक्सल है और विड्थ 200 पिक्सल। तो इसको अपन थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी हाइट जो है इसको 200 पिक्सल दे देता हूँ और विड्थ को भी 200 पिक्सल दे देता हूँ। और उसके बाद इसको अपन फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप देखिए जो मेरी वेबसाइट है उसमें नीचे की तरफ एक फ़ोटो ऐड हो गई है। अब इस फोटो को अगर आपको राइट साइड में अलाइन करना है तो इसको आप अलाइन राइट भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आप अलाइन कर सकते हैं। अलाइन, और अलाइन आपको कैसा रखना है? आपको अलाइन राइट रखना है। तो राइट अलाइन रखना है आपको, तो वहाँ पे आपने लिखा अलाइन राइट और इसको अपन सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे आपकी जो फोटो है वो कहाँ अलाइन हो गई? आपके वेब पेज में वो फोटो राइट अलाइन हो गई। अगर इसको सेंटर अलाइन करना है तो इसके लिए एक टैग का यूज करना होता है, उसको बोलते हैं सेंटर टैग। इसका यूज करके आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आप अलाइन सेंटर करेंगे तो वो वर्क नहीं करता है। इसको सेव करते हैं। तो ये यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये वर्क नहीं करता है, वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन ही होती है। अगर आप यहाँ पर सेंटर भी लिखते हैं तो भी वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन ही होती है। इसलिए अगर आपको यहाँ पे अलाइन राइट करना है तो यहाँ से राइट कर सकते हैं, लेकिन सेंटर लाइन यहाँ से नहीं होगा। अगर आपको सेंटर करना है तो उसके लिए एक टैग यूज होता है जिसको बोलते हैं सेंटर टैग, जिसके बीच में भी आप सेंटर टैग लिख देंगे। ये इसका ओपनिंग टैग हो गया और ये इसका एंडिंग टैग हो गया। इस टैग की मदद से आप अपनी फोटो को सेंटर लाइन कर सकते हो। ओके, तो अपन सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको अपन रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ से आपकी जो फोटो है वो सेंटर लाइन हो गई। तो ये जो सेंटर टैग हमने देखा, इसकी मदद से आप अपने फोटो को लेफ्ट राइट अलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको राइट लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन करना है तब आप इस टैग इस एट्रीब्यूट की मदद से कर सकते हो, नहीं तो फिर आप सेंटर टैग का यूज करके उसको आप सेंटर अलाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरी इमेज ऐड करनी है, चलिए एक और फोटो हम ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ IMG टैग, IMG टैग, फिर लिख रहा हूँ SRC। ये वाला जो इसका एट्रीब्यूट है वो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पाथ होगा किसी फोटो का। जैसे मेरे कंप्यूटर में एक फोटो है, ये वाली फोटो है फ्लावर नाम की। तो फ्लावर, इसकी लोकेशन क्या होगी? इसकी लोकेशन यहाँ से कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद इस फाइल का नाम, तो ये मेरी लोकेशन हो गई मेरी फोटो की, /flower.jpg, कि मेरी JPG मेरी फाइल का एक्सटेंशन है। अगर मैं सिर्फ ये लिखने के बाद उसकी हाइट या विड्थ नहीं देता हूँ तो क्या मेरी फोटो अपलोड होगी? अगर आप हाइट या विड्थ नहीं देते हो तो देखिए तो भी आपकी फोटो जो है अपलोड हो जाएगी, लेकिन आपको अगर उसकी साइज को मैनेज करना है, अगर इसकी हाइट आपको जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, इसकी साइड को छोटी, हाइट को छोटी या बड़ी करनी है, तब यहाँ पर आपको इसकी हाइट
और उसकी विड्थ यहाँ पर मेंशन करनी होगी। जैसे हाइट आपको देनी है 300 पिक्सल और विड्थ आपको देनी है 200 पिक्सल। और बॉर्डर एक और एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। तो बॉर्डर का मतलब ये रहता है कि आपको कितनी थिक बॉर्डर देनी है। जैसे यहाँ पर अगर आप बॉर्डर टैग यूज करते तो बॉर्डर आपको कैसी रखनी है कि जितनी थिक रखनी है उतनी बॉर्डर वहां पर आप वैल्यू हो जाएगी। इसको सेव करते हैं। तो अब आप देखिए ये जो दो फोटो आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हुई है इसकी लेंथ बड़ी है, हाइट छोटी है, विड्थ छोटी है। और यहाँ पर आप एक पतली सी यहाँ पर बॉर्डर देख रहे होंगे ये वाली। इसको वेब पेज को मैं वाइट कर देता हूँ तब आपको और अच्छे से यहाँ पर विजिबल होगी। ओके अब आप यहाँ पे देखिए मैं ये फोटो की बॉर्डर को भी चेंज कर देता हूँ और बॉर्डर को मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। अब इसको प्ले करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखिए ये जो बॉर्डर है ये अगर आप 1 रखोगे तो ये पतली बॉर्डर आएगी, 2 रखोगे तो थोड़ी थिक बॉर्डर आएगी, 3 रखोगे तो जितनी ज़्यादा वैल्यू रखोगे बॉर्डर की उतनी ही थिक बॉर्डर यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से आप जो है अपने वेब पेज के अंदर इमेज को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका हेडिंग हो गई है, ये आपकी फ़ोटो हो गई है। आप जितनी फ़ोटो ऐड करना चाहें उसको जहाँ अलाइन करना है आप वहाँ अलाइन कर सकते हैं। अगर इसको भी सेंटर अलाइन करना होता तो आप इसको भी सेंटर अलाइन कर सकते हैं, इसको सेंटर टैग के बीच में लिख के। ठीक है, तो ये हमारी कोडिंग है। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर IMG टैग सीखा है। IMG टैग क्या होता है? IMG टैग की मदद से हम किसी इमेज को अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। और IMG टैग में जो पहला इसका इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है सोर्स एट्रीब्यूट। और इस सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर हमारी इमेज जो फाइल है उसकी लोकेशन आती है, उसका पाथ आता है। और उसके बाद हमारी इमेज की हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी बॉर्डर कितनी होनी चाहिए। और यहाँ पर आप अलाइन भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। आपको कहाँ रखना है उसका अलाइनमेंट, राइट साइड अलाइन रखना है तो राइट अलाइन, और अगर सेंटर करना है तो उसके लिए आपको सेंटर टैग का यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही आप सेंटर टैग का यूज करेंगे तो आपकी फोटो जो है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये कोडिंग जो भी मैंने आपको यहाँ पर लिखी है उसको आप नोट कर सकते हैं और उसको आप रन करके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।